यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे जब कॉपी लिखते हैं तो अभी भी गलतियां कर देते हैं लिखने में। तो बेसिकली जो कॉपी मिलती है लिखने के लिए उसमें कुछ कॉलम्स होते हैं, तो उसको किस तरीके से लिखना है जो है आप देखिए। उसमें रोल नंबर दिया हुआ होता है, अनुक्रमांक अंकों में लिखने के लिए। तो अंकों का मतलब है कि आपको डिजिट में लिखना है, जैसे कि 1 2 3 0, मतलब कोई भी रैंडमली हमने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया है। तो आपका जो भी रोल नंबर हो आप अपने एडमिट कार्ड से मैच करके ठीक से आप अपना हर डिजिट लिखते हुए, कोई छूटना नहीं चाहिए, आप अपना रोल नंबर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला कॉलम होता है कि अनुक्रमांक लिखना है शब्दों में। ठीक है, तो शब्दों में लिखना होता है, तो आप अगर इसको इतने लाख इतने ऐसे करके लिखेंगे तो गलत हो सकता है। ये दोनों ही तरीके होते हैं लिखने के वैसे। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 2 3 0 0, ठीक बनाइए, शलगम वाला बनाना है। ठीक है, 0 1 4 6 8, मतलब जो भी आपका रोल नंबर है उसको आप अंकों में जो भी आपका है वो उसको आप इस तरीके से हिंदी के शब्दों में लिख दीजिए, अलग अलग डिजिट को, जो भी अंक है। ठीक है, एक कॉलम होता है विषय का कि किसका पेपर है आपका। तो जिसका भी आपका पेपर हो, हिंदी का, सामाजिक का, अंग्रेजी का, जो विषय हो आप अपना वो लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न पत्र आता है। प्रश्न पत्र कौन सा है वो, प्रश्न पत्र मतलब अगर एक पेपर होता है उसका तो आप केवल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2 पेपर होते हैं उसके तो आप दूसरा प्रश्न पत्र लिखेंगे, जितने पेपर उसके होते हैं सब्जेक्ट के। ठीक है, वो इसमें लिखना है। परीक्षा तिथि, तिथि का मतलब डेट पूछ रहा है। तिथि का मतलब होता है कि किस डेट को आप पेपर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो आप तिथि भर दीजिए। ठीक है, पाली का मतलब है कि कौन सी शिफ्ट में आप पेपर दे रहे हैं, मतलब सुबह की पाली में दे रहे हैं कि शाम की पाली में दे रहे हैं। तो सुबह लिखने की ज़रूरत नहीं है, पाली है तो आप प्रथम और द्वितीय लिखिए। प्रथम है तो प्रथम अगर सुबह है, अगर आप 2 से 5 वाले में हैं तो आप द्वितीय भर दीजिए। फिर एक परीक्षा का दिन का कॉलम रहता है। दिन आपका जो भी है उस दिन, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, आप उस हिसाब से दिन लिख दीजिए। फिर एक आता है अच्छा ज़रूरी कि प्रश्न पत्र का संकेतांक। ये आपको जब पेपर मिल जाता है तो उस पे प्रश्न पत्र पे साइड में लिखा रहता है। ठीक है, साइड में ऐसे करके कोई भी डिजिट लिखी रहेगी कि 802 AE या 502, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है। वो नंबर भी लिखेंगे और कोष्टक में कुछ अक्षर बने होते हैं इंग्लिश के, वो भी, तो वो पूरा आप उतार दीजिए उसका संकेतांक। ठीक है ना। फिर एक कॉलम आता है कि केंद्र का नाम। तो आपका जहाँ सेंटर है स्कूल का, जो आप जिस स्कूल में आप पेपर दे रहे हैं उस स्कूल का नाम पूछ रहा है, आप वो भर दीजिए। ठीक है, परीक्षा कक्ष संख्या, यानी किस रूम में आपका पेपर हो रहा है उसका रूम नंबर। ठीक है, जो भी रूम नंबर है आप वो लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपको बस यही एंट्री उसमें मोस्टली करनी होती है। उसके बाद नीचे जो है वो इन्विजिलेटर, जो भी आपकी क्लास में ड्यूटी है टीचर की, उसके साइन रहते हैं। तो मेन जो कॉलम होते हैं ये होते हैं, और इस तरीके से आपको भरने हैं। तो इसमें कोई भी आप गलती मत कीजिए और ध्यान से जो है अपना पेपर भरिए। तो एक तो ये होता है मुख्य पृष्ठ का पे, और एक साथ में आती है OMR। ठीक है ना। तो OMR देखिए इस टाइप से होती है। उसमें क्या रहता है कि OMR में आपको कुछ ऊपर जिला कोड, केंद्र कोड, आपका रोल नंबर, आपका विषय और आपका प्रश्न पत्र संख्या, ये पहले से ही जो है उसमें प्रिंट रहता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना, ये सारी चीज़ें पहले से आपका रोल नंबर, आपका सब्जेक्ट, प्रश्न पत्र की जो संख्या है वो लिखी हुई रहेगी। ठीक है, वो लिखी रहती है, आपको उसमें रोल नंबर नहीं भरना। सिर्फ आपको देखना है कि जो OMR आपको मिली है वो आपका रोल नंबर उस पर जो लिख रहा है वही आपका रोल नंबर है, उससे आप मिला लीजिए। बस इसमें आपको अनुक्रमांक अपना देख लेना है कि OMR पे जो अनुक्रमांक है वो आपका ही है। ठीक है ना, इसमें आपको लिखना नहीं है रोल नंबर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक लिखा रहता है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज़। मार्का सीरीज़ में आपको अक्षर लिखने होते हैं, जैसे कि जो अल्फ़ाबेट बने हुए थे ना, AE या CD, या जो भी अंग्रेजी के अक्षर बने हुए हैं वो आप इसमें लिख देंगे कि AE है, BC है, जो भी आपका लिखा हुआ है, और उसको आपको काला करना है। इसमें यहाँ पे सारे ABCD सारे लिखे हुए रहते हैं। तो A है तो आप A गोले को पूरा अच्छे से काला कर दीजिए। ठीक है, काला या नीला कोई भी पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, उसमें आपको काला कर देना है। E है तो आप यहाँ से E देखिए, उसी लाइन में
देखिए सीधा सीधा, है ना। और उसमें आपको जहाँ ई दिखे आप अपना उसको काला कर दीजिए, पूरा अच्छे से गोले को बाहर नहीं निकालिए, बिल्कुल भी ठीक से उसको काला कर दीजिए। ठीक है, बस ये आपको ढंग से जो है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में अक्षर भरने होते हैं, ये ध्यान से भर दें। उसके बाद आपको जो भी बहुविकल्पी आपके प्रश्न रहेंगे उसमें आपको पहला प्रश्न है उसका जो भी उत्तर सही है आप उसको काला कीजिए। ऐसे करके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन जो दिए हैं वो आपको OMR पे ही भरने हैं। ठीक है, कॉपी पे आपको नहीं कुछ भी बहुविकल्पी करने हैं। तो ये आप सारे इसमें इस तरीके से जो भी 20 क्वेश्चन हैं आप कर देंगे। एक आपके साइन का कॉलम रहता है कि परीक्षार्थी अपना हस्ताक्षर करे, तो जो भी आप हिंदी इंग्लिश में साइन करते हैं, नाम लिखते हैं, वो अपना नाम लिख देंगे। ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक कैंची का कट बना रहता है और नीचे वो लिखे रहते हैं आपको, जैसे पहला आपने करा प्रश्न तो उसमें यहाँ तो आपने गोले काले किए थे, यहाँ पे आपको जो उत्तर सही है उसको लिखना है कि A सही है, B सही है, C सही है, उसको अल्फ़ाबेट का बनाना है यहाँ पे। ठीक है, फिर नीचे भी आपके साइन रहते हैं परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, और इधर साइड भी आपको पहला अक्षर बनाना है और दूसरा अक्षर जो भी प्रश्न पत्र मार्का सीरीज़ का था, इसमें गोले काले नहीं करने हैं नीचे, सिर्फ आपको अल्फ़ाबेट लिखने हैं। तो ये मेन आपको ये काम OMR शीट में करना है, ध्यान से साइन करने हैं, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज सही से भरनी है, रोल नंबर वगैरह सब भरा हुआ ही रहता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से आप करिएगा पेपर में। ठीक है ना। धन्यवाद।